गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ द्वारा एक पत्रकार वार्ता कर केंद्र और राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जल जंगल और जमीन के कानून में फेरबदल कर आदिवासियों को उनकी संस्कृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे संपूर्ण भारत में रहने वाले आदिवासी भयभीत है। यदि आदिवासियों को जंगल से बाहर किया गया तो पर्यावरण असंतुलन होकर जलवायु परिवर्तन की पूर्ण संभावना है। उक्त जानकारी किशोरी लाल भलावी और एंड बाल किशन चौधरी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए साझा की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें 2026 तक सभी नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में नक्सली घटनाएं खत्म करने की घोषणाएं कर रही हैं, जिससे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में पुलिस बल तथा एएसएफ बटालियनों व कई अन्य रक्षा एजेंसियों द्वारा स्थायी रूप से स्थापन कर व अपनी चौकियां बनाकर भोले वाले आदिवासियों को नक्सलवाद के नाम पर उन्हें जान से मार रही है। अभी वर्तमान में जिला मंडला के हिरन बैगा आदिवासी नाम व्यक्ति को नक्सली बताकर रक्षा एजेंसियों द्वारा उसके जान से मार दिया गया है, जिस पर मानवाधिकार आयोग व अन्य ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। इस तरह की घटनाओं से आदिवासियों का शोषण हो रहा है। वास्तविक नक्सलियों जो मानवता के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं उन्हें दंडित किया जाए और यदि किसी व्यक्ति में कोई सुधार की गुंजाइश हो तो भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुरूप उन्हें सुधारात्मक कानून के रूप में समाज के मुख्य धारा से जोड़कर उक्त नक्सलवाद को खत्म किया जाए। वहीं सभी ने जिला मंडला के आदिवासी हिरन बैगा की हत्या की सीबीआई जांच कराकर दोषियों को निलंबित करने व परिवार को 5 करोड़ एवं नौकरी दी जाने की मांग की गई है। और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग बताना चाह रहे हैं कि आदिवासी जो सदियों से जंगल में रह रहा, जो वास्तविक रूप से पर्यावरण की रक्षा कर रहा है, जल जंगल जमीन को बचा रहा है, आज उनके साथ अन्याय हो रहा है। आज चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, बड़े बड़े उद्योग और समिट के नाम पर 60 साल 80 साल के नाम पर लीज पर ज़मीन दी जा रही है। क्या आपको लगता है कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो पर्यावरण को बढ़ाएंगे? वो तो अपना व्यापार शुरू करके और जो हमारी पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचाएंगे। और होगा क्या कि जो वास्तविक आदिवासी है उसको जंगल से बाहर कर दिया जाएगा। अभी लेटेस्ट एक केस हाई कोर्ट में फाइल हुआ है, पेश टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट कर्माझिरी कुरई ब्लॉक सिवनी, जहां कि कलेक्टर साहब स्वयं बिजली पानी रोड बंद कर दिए हैं और आदिवासियों से एक सहमति फॉर्म भरवा रहे हैं और उनसे बोला जा रहा है कि आप ये ज़मीन खाली कर दीजिए। जबकि 1991 में जो 500 साल से अंदर रह रहे थे पेश टाइगर के अंदर, उनको शेर से डर होने का भय दिखाकर 1991 में बाहर नेशनल हाईवे रोड के किनारे पट्टा दे दिए। अब पुनः पट्टा देने के बाद अब पुनः भगा रहे हैं, जिस पर अभी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर हुई हमारे संगठन के माध्यम से, और माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत फटकार लगाई कि आप सरकार होकर बड़े बड़े दावे SC ST के लिए करते हैं, लेकिन वास्तविक धरातल पर कुछ कार्य नहीं हो रहा है। आज भी शोषण हो रहा है। आदिवासी जानता है कि वन्य प्राणी जो चाहे वो शेर हो चाहे और भी हो, हिरन हो, कुछ भी हो, कैसे बचाना है, कैसे उनके साथ रहना है। किंतु आज वन्य प्राणी को संरक्षण के नाम पे आदिवासी को भगाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी गहरी चाल है और आज हम लोग उसका विरोध करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि अभी मंडला में एक बेगुनाह आदिवासी की हत्या कर दी गई और आनंद फानन में जब मानव अधिकार आयोग ने उस पर एक्शन लिया तो उसमें मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए, 10 लाख का चेक दे दिया गया। ये क्या हो रहा है? वही आपके पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है, ये गरीब को मार दिए। तो हम लोगों ने उसमें भी मांग की है कि उसमें 5 करोड़ दिया जाए और जो दोषी लोग हैं उसकी CBI जांच कराकर उन पर कड़ी कार्रवाई हो, अन्यथा हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे और ये पर्यावरण के ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। इस देश को बचाने का हम लोग काम करेंगे। नहीं तो आने वाले दिनों में आपको याद होगा कि अभी द्वारका नगरी डूब गई है। अभी वो अपन के प्रधानमंत्री एक बार गए थे, वो लेके मोर पंख, याद होगा आप लोग को। वहाँ अंदर आने वाले दिनों में ग्लोबल वार्मिंग ऐसी होगी घटना कि ये जो मुंबई महानगर और ऐसे कई विश्व के कई देश के महानगर है जो पानी में समा जाएंगे। इसको भी हमको बचाने का कार्य करना है। इस पर हम लोग शीघ्र प्रयास कर रहे हैं कि हमारी धरती जो बहुत तेज़ी से गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग तेज़ी से हो रहा है, उसको रोका जाए। इस पर हम लोग सख्त काम करेंगे। आप सभी के लोगों के माध्यम से मैं सरकार को यह
आगाह करना चाहता हूँ कि इस पर अच्छी कार्रवाई करें। कानून तो बनाए गए हैं लेकिन सब उल्लंघन हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। इस पर मैं एडवोकेट बालकिशन चौधरी। आज की पत्रकार वार्ता आपके माध्यम से हम देश को और प्रदेश को बताना चाहते हैं सर, देश के मुखिया और प्रदेश के मुखिया को ये बताना चाहते हैं कि बड़ी जद्दोजहद के बाद सभी ने इस देश को आज़ाद कराया और 1950 के बाद में जो संवैधानिक प्रक्रिया में हम आदिवासियों को सुरक्षा मिली, उसके चलते हमने जल जंगल ज़मीन की सेवा करते हुए सारे जनमानस को हमने पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए सेवा दी। लेकिन जैसे ही सरकार ये बदली है विदिन 12-14 सालों में, उसमें केंद्र की और राज्य की सरकार ने आदिवासियों को इंसान ही नहीं समझा। उनकी ज़मीन, उनके जंगल उनसे छीना चालू कर दिए, उन्हें नक्सलाइट के नाम पर मारना चालू कर दिया और तो और उनको शिक्षा से वंचित, स्वास्थ्य से वंचित करना चाहते हैं। आज मुख्य धारा की बात मैं कह दूं कि जिस तरह से मंडला में एक आदिवासी को गोली से मारकर हत्या कर दी गई, वो एक सोची समझी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सोची समझी चाल है कि किसी तरह से आदिवासियों को डराकर जंगल से बाहर निकालें। हम सरकार से एक मांग करते हैं कि अगर नक्सलाइट को, आदिवासियों को मारना है या नक्सलाइट को मारना है तो एक कमेटी गठित करें और उस कमेटी के माध्यम से हमारे यहाँ पर जो 5वीं अनुसूची पर जो संविधान में दिया गया है, ग्राम सभा और आम सभा के माध्यम से जब तक प्रस्ताव पारित नहीं होता आदिवासियों का, तब तक वहाँ पर कलेक्टर साहब को भी परमिशन नहीं है जाने की, तो आसानी से जो है उसमें नक्सलाइट मिल सकते हैं। तो एक योजना बनाए सरकार। दूसरा यह है कि मध्य प्रदेश शासन ने अभी तत्काल 60 सालों के लिए जंगल को लीज पर देने का काम कर रही है। अब जो लोग परंपरागत तरीके से आदिवासी जो जंगलों को बचाते थे, पेड़ लगाते थे, उनसे छीनकर शहरी लोगों को अगर देते हैं छोटी छोटी नोडल एजेंसी बनाकर, तो मैं समझता हूँ जंगल का संरक्षण नहीं होगा, उसका दोहन होगा। मध्य प्रदेश सरकार को इस पर रोक लगाना चाहिए। मैं गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ के माध्यम से सारे हमारे प्रतिनिधिमंडल के साथ में हम लोग एक ज्ञापन के जरिए आगामी तिथि में सरकार को देंगे और ये बताएंगे कि ये नीतियां बदलें, नहीं तो आदिवासी बहुत दुखी होगा और रोड पर आकर आंदोलन करने पर मजबूर होगा।